हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ 20 कर्मवीर को पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में रामधारी सिंह जी हमें कर्मवीरों के बारे में बता रहे हैं, वीर पुरुषों के बारे में बता रहे हैं जो किसी भी मुसीबत से घबराते नहीं और उसके आगे घुटने नहीं टेकते, बल्कि मुश्किलों को ही उनके आगे घुटने टेकने पड़ जाते हैं। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। हाँ, यहाँ पर दिनकर जी कह रहे हैं कि ये सच ही है, जब कोई विपत्ति अर्थात कठिनाई या मुसीबत आती है तो वो सिर्फ कायर को ही दहलाती है। कायर कौन होते हैं? डरपोक, कि उन्हीं को ही हिला देती है, डरा देती है। तो मुश्किल से सिर्फ कौन घबराते हैं? कायर लोग, जो कि डरपोक लोग होते हैं, वही घबराते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा कौन? वीर। जो वीर पुरुष होते हैं वे जरा सा भी किसी भी मुसीबत से विचलित अर्थात हिलते नहीं, डरते और घबराते नहीं। वो हमेशा डट के मुकाबला करते हैं। वो एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने धैर्य को नहीं खोते। ठीक है, कि जो कायर व्यक्ति होते हैं वो तो क्या करते हैं, जरा सी मुसीबत को देखकर एकदम से अपने सारा धीरज खो देते हैं और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन जो वीर व्यक्ति होते हैं वो जरा सा भी डरते घबराते नहीं हैं, बल्कि डटकर सामना करते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हाँ, जो वीर व्यक्ति होते हैं वे विघ्नों अर्थात बाधाओं, मुश्किलों को भी गले लगा लेते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। ठीक है, ना कि उनसे डर के बैठ जाते हैं। तो जो वीर व्यक्ति होते हैं वे बाधाओं को भी गले लगाते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। लेकिन जो कायर व्यक्ति हैं वो डर के बैठ जाते हैं। ठीक है, वीर व्यक्ति कांटों में भी राह बना लेते हैं। कहने का मतलब कि जो कायर व्यक्ति होते हैं वो क्या सोचते हैं कि रास्ते में कांटे हैं तो रास्ता बदल लेंगे, अर्थात कि मुश्किलों को देखकर घबरा जाएंगे और उसका सामना ही नहीं करेंगे। लेकिन जो वीर व्यक्ति होते हैं वो कांटों में भी रास्ता बना लेते हैं, हर उसमें रास्ता ढूंढते हैं और उसका हल ढूंढते हैं। कहने का मतलब हर मुसीबत का वो हल ढूंढते हैं और उसके लिए कार्यरत रहते हैं। वो कभी भी मुसीबत से डर के या घबरा के रुकते नहीं हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। हाँ, जो वीर व्यक्ति होते हैं वो किसी भी मुश्किल परिस्थिति को देखकर, कठिनाई को देखकर मुंह से उफ भी नहीं करते, कि कहने का मतलब घबराते नहीं हैं। नहीं तो जो कायर व्यक्ति होते हैं वो कोई भी मुश्किल परिस्थिति को देखकर या कोई बड़ा कार्य देखकर जो कि कठिन हो, वो एकदम से उफ ऐसे हो जाते हैं और वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन जो वीर व्यक्ति होते हैं वो संकट का, मुसीबत का कभी भी चरण नहीं कहते, अर्थात उसके चरणों में नहीं पड़ जाते, झुक नहीं जाते, बल्कि मुसीबत को ही अपने आगे झुका देते हैं। वो इस प्रकार से डटकर उसका मुकाबला करते हैं। और जो वीर व्यक्ति होते हैं उनके सामने जो भी आ जाए, अर्थात परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कैसी भी कठिनाई आ जाए, वो सब कुछ सह लेते हैं और वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। उद्योग निरत मतलब कार्य करते रहना, मेहनत करते रहना। नित मतलब निरंतर, कि वो निरंतर कार्य करते रहना, कि परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी हो, चाहे सरल हो या कठिन हो, लेकिन वो अपने कार्य को रोकते नहीं हैं, घबराकर पीछे नहीं हटते। वो सब कुछ सह लेते हैं और फिर भी कार्यरत रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। हाँ, जो वीर व्यक्ति होते हैं, जो सूरमा होते हैं, वो शूलों अर्थात कांटों का भी मूल नसाते हैं। मूल मतलब जड़ से, कि उनको जड़ से समाप्त कर देते हैं, कि वो कांटों को देखकर घबरा नहीं जाते, वो उस पर भी चल लेते हैं और वो कांटों को तो जड़ से ही समाप्त कर देते हैं, कि मुश्किलों का इस प्रकार सामना करते हैं कि मुश्किलों को ही
उनके सामने हार जाना पड़ता है। वो मुश्किलों से कभी भी हारते नहीं, मुश्किलें, विपत्तियां उन पर नहीं छाती, वो उन पर छा जाते हैं। मतलब वो उन पर कभी हावी नहीं होती, और बल्कि जो वीर व्यक्ति होते हैं वो मुश्किलों पर हावी हो जाते हैं, वो कठिन परिस्थितियों को भी हरा देते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। हाँ, कि ऐसा कौन सा विघ्न है, अर्थात ऐसी कौन सी बाधा है इस जग में, संसार में, जो आदमी के सामने, उसके मग अर्थात उसके रास्ते में, मार्ग में जो टिक सके। कि ऐसी कोई मुसीबत या कोई बाधा नहीं है जो आदमी के मार्ग में आ सके और उसका रास्ता रोक सके। कि अगर हम मेहनत करें, कि हम मतलब साहस, कि यदि आदमी साहस से कार्य करे और अपनी हिम्मत से कार्य करे, न हार माने, तो पर्वत जैसी स्थिर और मजबूत चीज के भी पांव उखड़ जाते हैं। कि कहने का मतलब पर्वत तक भी हिल जाता है, तो मुश्किलें उसके सामने क्या है। कि अगर आदमी साहस दिखाए और कार्य करे तो कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसके सामने नहीं टिक सकती, वो भी हट जाती है। ठीक है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कि हाँ, जब मानव जोर लगाता है अर्थात मेहनत करता है, मुसीबत को हराने की पूरी उसमें लग जाता है, कि जरा सा भी उसको मुसीबत के आगे घुटने नहीं टेकने, और वो मुसीबत को हराने में लग जाता है अर्थात कार्यरत रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तो पत्थर जो कि इतना वज्र के समान होता है, पत्थर जो मजबूत होता है वो भी पानी के समान बह जाता है, पानी के समान हो जाता है। कि जिस प्रकार से यदि मानव चाहे तो पर्वतों तक को भी तोड़ तोड़ के उसके अंदर से भी झरने निकाल देता है। ठीक है, तो अगर आदमी मेहनत करे तो क्या काम आसान नहीं है, सब कुछ कर सकता है, हर मुसीबत को हरा सकता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। यहाँ पर दिनकर जी कह रहे हैं कि मानव के बीच एक से एक प्रखर मतलब तेज, की एक से एक बड़े गुण छिपे हुए हैं। बस जिस प्रकार से मेहंदी के अंदर लाली होती है और वर्तिका अर्थात दिया सलाई मतलब बत्ती, उसके उज्याला उजियाला होता है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं दिखता। मेहंदी की लालिमा को देखने के लिए उसे लगाना पड़ता है, सुखाना पड़ता है और फिर धोना पड़ता है, तब जाके हमें मेहंदी की लालिमा दिखती है। इसी प्रकार से बत्ती को हमें जलाना पड़ता है, तभी जाके उजियाला होता है, वरना तो वो अंधेरी ही रहती है, काली ही रहती है। इसी प्रकार से मानव को खुद को समझने के लिए, अपने छिपे भीतर गुणों को जानने के लिए उसे मेहनत करनी चाहिए, उसे कार्य करना चाहिए, वरना तो सारे गुण उसके भीतर ही छिपे रह जाएंगे। जब मानव मेहनत करता है तो उसे अपने भीतर छिपे गुणों का एहसास होता है। ठीक है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। कि हाँ, अगर हम बत्ती को जलाएंगे नहीं तो रोशनी कैसे होगी। इसी प्रकार से जो मेहनत करेगा ही नहीं तो अपने गुणों को जानेगा कैसे और उनको और कैसे निखार पाएगा, उन्हें बाहर कैसे निकाल पाएगा। तो जो व्यक्ति मेहनत करता है और हार नहीं मानता, सिर्फ वही फल पाता है और मुसीबतें उसी के सामने नहीं टिकती। जो मेहनत नहीं करता वो हर मुसीबत के आगे हार जाता है। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिली, इस कविता से हमें यह सीख मिली कि हमें डरपोक होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें वीरों की तरह निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। हमें किसी भी छोटी बड़ी से बड़ी कठिनाई के आगे हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए और निरंतर कार्यरत रहने चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।